डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस का ये 5वां वीडियो है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, यही हमको दोनों निकालना है। तो मैंने ये सोचा कि दोनों में एक साथ निकालूं। जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ले लीजिएगा। बी, इसी एंगल का हमें बाइसेक्टर, इस एंगल के बाइसेक्टर के डीसीज निकालने। पहले डीआरस निकालेंगे, फिर उसको डीसीज में कन्वर्ट करेंगे। ये मिडिल पॉइंट इसका एम। अब ओ ए ओ बी को हमने फ्री हैंड खींच दिया, इसलिए बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है ना। इस लाइन के डीसीज हैं L1, M1, N1। इस लाइन के डीसीज हैं L2, M2, N2। इतना फिगर पहले बना ले। अब आइए इधर, इस लाइन के डीसीज हैं L1, M1, N1 इस लाइन के, और इस लाइन के डीसीज हैं L2, M2, N2। इसका जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा वो कैसा होगा, वो आप जानते हो। यहाँ पे ए और इतनी ही दूरी यहाँ पे बी लिखने की जरूरत है फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमको इससे मतलब है। ए ओ को पीछे बढ़ा दीजिए, ये ओ है भैया, ए ओ को बढ़ा दीजिए इतना ही दूर इधर। ये ओ है। अब इस लाइन के जो डीसीज हैं वो क्या हो जाएंगे, -L1, -M1, -N1। इसीलिए हमने वेक्टर लगा दिया है, वेक्टर कर एरो लगा दिया है। जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट खींचा, थोड़ा इसको और सरका के लिखो भाई। -L1, -M1, -N1, ये पॉइंट है A डैश। बी की जरूरत पड़ गई ना, बी भी लिखो और इसको मिला दो, और इसका मिडिल पॉइंट चाहिए हमको। ये मिडिल पॉइंट है, इसको मिला दो। इस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा, देखो ध्यान से समझो कैसे हमने फिगर को डेवलप किया है। इस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा वो इस एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहलाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया M डैश। अब आओ कैलकुलेशन शुरू करें, दोनों एक साथ करेंगे हम। Let L1, M1, N1 and L2, M2, N2 be
डायरेक्शन कोसाइंस of two lines comma and theta be the angle between them. Let A and B be the points on the lines such that OA equals to OB equals to 1. ब्रैकेट में लिख दो सी फिगर। जहां वर्णन लिखने में दिक्कत महसूस हो वहां से लिख देना चाहिए सी फिगर। यही सब कुछ इधर भी भूमिका लिखिए। लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines DCs of two lines, comma, and theta be the angle between them, be the angle between them. Let A and B be the points on the lines such that OA equals to OB equals to 1. C figure ऐसा। ए डैश के लिए भी कुछ लिख दिया जाए। लेट ए डैश बी ए पॉइंट ऑन ए ओ। लेट ए डैश बी अ पॉइंट ऑन ए ओ, ए ओ, सच दैट ओ ए डैश इज इक्वल टू 1। सी फिगर फुल स्टॉप। अब आपको पहले वीडियो में ही यह बताया गया है कि अगर ओ ए की लंबाई स्मॉल आर है और इस लाइन के डीसीज एल एम एन है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एल आर एम आर एन आर। वही मैं लिखने जा रहा हूं। देन द कोऑर्डिनेट्स, then the coordinates of A, B, A dash R। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये डिस्टेंस 1 लिया है आपने, ये भी डिस्टेंस 1 लिया है। हाँ, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 L1 1 M1 1 N1 माने L1 M1 N1, कामा बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 L2 1 M2 1 N2 यानी कि L2 M2 N2। एक चीज हम यहां नहीं लिखेंगे भी नहीं। अगर इसके डीसीज L1 M1 N1 है तो इसके डीसीज क्या होंगे? -L1 -M1 -N1। तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, दूरी आपने 1 ही लिया है, तो -L1 -M1 -N1 फुल स्टॉप। ठीक है भाई, एक बढ़िया से आप लिख लो तो फिर हम मिटा मिटा के सिम लिखेंगे। रेस्पेक्टिवली, हालांकि इंटरनल बाइसेक्टर में ए डैश के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं थी, इसको हटा दो। किस लिए फालतू काम करना, ये हटा दो।
सिर्फ ए और बी का लिखो रेस्पेक्टिवली। पहले इसको कंप्लीट कर लेना। ओ एम को मिलाते हुए लाइन खींच दो, यही इंटरनल बाइसेक्टर है। देखो इसकी लंबाई बराबर है, ओके, ये कॉमन है ना, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ये एंगल या आप यूं समझिए कि M मिडिल पॉइंट है इसका, A और B का, तो ये साइड बराबर हुआ, ये साइड बराबर हुआ, और ये कॉमन है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। क्लियरली द ट्रायंगल्स OAM and OBM are congruent. AM BM पहले से हमको नहीं मालूम है, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो। आप ये इंटरनल बाइसेक्टर खींचो, पहले यहां लिख दो इंटरनल बाइसेक्टर, जो कि AB को M पर काटता है, ऐसा। तो अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो कॉन्ग्रुएंट होने का ये दूसरा सिचुएशन है। ये साइड बराबर है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल बराबर है, ओके। thus AM is equal to BM, and so M is the middle point. M is the middle point of join of A and B. A के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, B के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो AB के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो। The coordinates of M are, B के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट घटा दो। सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूं, एक्सट्रीमली सॉरी प्यारे बच्चों। मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, हम DRs बताने जा रहे थे। इसके कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर दो, L2 + L1 अपॉन 2 कामा M2 + M1 अपॉन 2 कामा N2 + N1 अपॉन 2, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। देयरफॉर DRs ऑफ OM आर, M के कोऑर्डिनेट में से O के कोऑर्डिनेट घटा दो, L2 + L1 अपॉन 2 कामा M2 + M1 अपॉन 2 कामा N2 + N1 अपॉन 2। ये DRs मिल गए किसके, OM के इंटरनल बाइसेक्टर के। अगर ये DRs हैं तो इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो वो भी तो DRs होंगे भाई। आल्सो DRs of the internal bisector OM will be L2 + L1 कामा M2 + M1 कामा N2 + N1। इतना काम यहाँ रुकते हैं, फिलहाल उधर आइए। let OM dash
be the internal bisector, be the internal bisector of कौन सा एंगल, ए डैश ओ बी, एंगल ए डैश ओ बी, देन ओ एम डैश विल बी द external bisector, external bisector of angle AOB. AOB का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो यही है, वो ए डैश ओ बी का इंटरनल बाइसेक्टर होता है। चूंकि ये बाइसेक्टर है इसलिए ये एंगल बराबर है, ये साइड दोनों 1 के बराबर लिया गया है और ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियरली triangles A dash OM dash and BOM dash, ये और ये are congruent, and so OA dash A dash M बराबर होगा, ए डैश एम डैश बराबर होगा बी एम डैश, देयरफॉर एम डैश इज द मिडिल पॉइंट, एम डैश इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए डैश बी, ए डैश बी का मिडिल पॉइंट हो गया। दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम डैश आर, इसका कोऑर्डिनेट जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट पता है ना, L2 M2 N2 होगा, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन 2 कामा M2 माइनस M1 अपॉन 2 कामा N2 माइनस N1 अपॉन 2। एम डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ओ एम डैश के डी आर्स आपको मिल जाएंगे। एम डैश के कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए, देयरफॉर डी आर्स ऑफ ओ एम डैश आर L2 माइनस L1 अपॉन 2, M2 माइनस M1 अपॉन 2, N2 माइनस N1 अपॉन 2। आल्सो ये डी आर्स है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो वो भी डी आर्स आएंगे ना। देखो भैया, यदि किसी लाइन के डी आर्स ए बी सी हैं तो सभी में 2 से गुणा कर दो, तो 2A 2B 2C ये भी उसी लाइन के डी आर्स है। क्यों? क्योंकि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस बराबर है ना। डी आर्स यूनिक नहीं होते। आल्सो डी आर्स ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ओ एम डैश ऑफ एंगल ए डैश ओ बी, ए डैश ओ बी विल बी दो से गुणा कर दिया, L2 माइनस L1 कामा M2 माइनस M1 कामा N2 माइनस N1, और यही ओ एम डैश इस एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। देयरफॉर डी आर्स ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB आर सेम वही L2 माइनस L1, M2 माइनस M1, N2 माइनस N1। इंटरनल बाइसेक्टर, यहां पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं हम। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB,
एंगल AOB, ये चेंज कर लो काट के तो अच्छा लगेगा। तो अभी तक की जो कमाई हमारी है उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। DRs of internal bisector of angle AOB will be this. DRs of external bisector of the same angle AOB are this. एंगल AOB के इंटरनल बाइसेक्टर एक्सटर्नल बाइसेक्टर की DRs हमने प्राप्त कर लिए। अब इसको हम DCs में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प, बहुत सुंदर सा रिजल्ट आएगा। आइए देखा, इन DRs को DCs बनाने के लिए अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो आओ पहले उस क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर लें जिससे डिवाइड करना है। तो फिगर मिटा दे रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। यहां भी सब मिटा दें। इस वाले में नाउ L2 प्लस L1 होल स्क्वायर प्लस M2 प्लस M1 होल स्क्वायर प्लस N2 प्लस N1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 implies that अंडर रूट L2 प्लस L1 होल स्क्वायर प्लस M2 प्लस M1 होल स्क्वायर प्लस N1 प्लस N2 N2 प्लस N1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। इन तीनों DRs को हम इसी से डिवाइड कर देंगे तो DCs मिल जाएगा। thus the DCs of the internal bisector of angle AOB are L2 plus L1 upon 2 cos theta by 2 M2 plus M1 upon 2 cos theta by 2 N2 plus N1 upon 2 cos theta by 2। इसी प्रकार से इन DRs को आओ DCs में कन्वर्ट करें। प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही करना है। नाउ L2 माइनस L1 होल स्क्वायर प्लस M2 माइनस M1 होल स्क्वायर प्लस N2 माइनस N1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 implies that अंडर रूट L2 माइनस L1 होल स्क्वायर प्लस M2 माइनस M1 होल स्क्वायर प्लस N2 माइनस N1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। तीनों DRs को इसी एंटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको DCs मिल जाएगा। thus the direction cosines of the external bisector of angle AOB are
L2 माइनस L1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2, M2 माइनस M1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और N2 माइनस N1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। ये था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर of the angle between the lines whose DCs are L1 M1 N1 and L2 M2 N2। इस वीडियो में एक चीज और पढ़ लें, 3 कंकरेंट लाइंस के कोप्लेनर होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर 3 कंकरेंट लाइंस। Condition for 3 concurrent lines to be coplanar। Let L1 M1 N1 खुला है, L2 M2 N2 L3 M3 N3 be the direction cosines of 3 concurrent lines अब आप बात को समझिए ध्यान से। कंकरेंट लाइंस का मतलब एक ही इनिशियल पॉइंट हो तीनों का, 3 कंकरेंट लाइंस हैं। हमें यह बताना है कि तीनों एक ही प्लेन में हो, तो ये तीनों एक ही प्लेन में हो। चलो हम इसमें खींच दे रहे हैं ऐसे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तीनों एक ही प्लेन में हो। इसके लिए क्या शर्त आप इंपोज करोगे? इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर ये तीनों हो जाएं। इज इट? इफ दीज 3 concurrent lines are perpendicular to this normal, then these line will be coplanar, एक ही प्लेन में होंगी, है ना। अगर मान लीजिए ये 2 लाइन एक प्लेन में है, तो इसका मतलब ये लाइन इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। ये लाइन प्लेन में नहीं है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर होगा ये लाइन? नहीं ना। अगर तीनों इसके परपेंडिकुलर हो जाएं तो तीनों ही एक ही प्लेन में हो जाएंगे। अब इसको लिखना है ढंग से। देन द कंडीशन फॉर these lines to be coplanar, देखो कोप्लेनर लाइंस के 2 अर्थ होते हैं, वो तीनों एक ही प्लेन में स्थित हो या वो तीनों एक ही प्लेन के पैरेलल हो। जैसे ये इसके पैरेलल ये प्लेन है, ये लाइन है, इसी के पैरेलल एक लाइन और बना दो ऐसे कहीं पर दूसरी जगह, है ना, और इसी प्लेन के पैरेलल एक लाइन और बना दो। ये 3 के तीनों व्हाइट बोर्ड के पैरेलल हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? कोप्लेनर। लेकिन यहां कंकरेंट वर्ड भी है, यानी तीनों एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रही हैं, ऐसे ये भी चक्करलेस है। तो इसके लिए क्या होगा? ये तीनों 3 प्लेन्स के पैरेलल नहीं होंगी,
ये जब भी होंगी तो ऐसे हो जाएगा ये वाला, ये तीनों जो हैं एक ही प्लेन में आ जाएंगे। टू बी कोप्लेनर, देन द कंडीशन फॉर दीज लाइन्स टू बी कोप्लेनर इज दैट these lines are perpendicular to the normal, perpendicular to the normal of the plane, normal of the plane। ये कंकरेंसी पर दिमाग लगाए रहिएगा, उसको स्लिप नहीं करिएगा। अब नॉर्मल के डीसीज चलो मान लें, लेट एल एम एन बी द डीसीज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। देन पहली लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तीसरी लाइन भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी के कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा एल एल वन प्लस एम एम वन प्लस एन एन वन इक्वल्स टू 0, एल एल टू प्लस एम एम टू प्लस एन एन टू इक्वल्स टू 0, एल एल थ्री प्लस एम एम थ्री प्लस एन एन थ्री इक्वल्स टू 0। एल एम एन को हम सिल्वेस्टर मेथड से एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग एल एम एन बाय सिल्वेस्टर्स मेथड। सिल्वेस्टर मैथमेटिशियन का नाम है। सिल्वेस्टर मेथड पे हमारी एक प्लेलिस्ट ही अलग से बना रखा है हमने, उसमें शायद 3 वीडियोस हैं, उसको आप देख लो। सिल्वेस्टर मेथड ऑफ एलिमिनेशन को कायदे से सीख लो। एलिमिनेटिंग एल एम एन बाई सिल्वेस्टर्स मेथड वी हैव, क्योंकि सिल्वेस्टर मेथड का इस्तेमाल 3D में खूब है। कि इसमें देखो क्या करते हैं, पहले कॉलम में L कॉमन है ना, तो L को छोड़ करके जो बच गया चिन्ह के साथ लिखना होता है, L1 L2 L3। दूसरे कॉलम में M कॉमन है, उसको छोड़ के M1 M2 M3 ऐसे हम कलर लिख दे रहे हैं ताकि ये देखने से लगेगा कॉलम वाइज लिखा गया है। और तीसरे कॉलम में क्या कॉमन है, N को छोड़कर N1 N2 N3, और इसको डिटर्मिनेंट में बंद कर दो इक्वल्स टू 0। यही होता है। इन तीनों के बीच में एल एम एन एलिमिनेट करोगे तो यही एंटिटी आती है, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात की तरफ और इशारा करना है। देखो मैंने आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ाते समय ये समझाया था कि अगर एक लाइन के डीसीज आपको मालूम हो एल एम एन और दूसरी लाइन के डी आर्स आपको मालूम हो ए बी सी, तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी उसी तरह से लिखा जाएगा, पहला गुणे पहला धन दूसरा गुणे दूसरा धन तीसरा गुणे तीसरा बराबर 0, यानी कि एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 कॉन्करेंट लाइंस के डीसीज ना दे करके अगर डी आर्स दिए होंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तब भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पे आप इसके डीसीज अगर नहीं है, इसके भी डी आर्स लेके इसके डीसीज रहने दो, तो हो जाएगा एल A1 प्लस एम B1 प्लस एन C1 बराबर 0, एल A2 प्लस एम B2 प्लस एन C2 बराबर 0, एल A3 प्लस एम B3 प्लस एन C3 बराबर 0, और एलिमिनेट करोगे तो आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट बराबर 0। ये एक कंडीशन आ जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अब हम समझते हैं कि अगले वीडियो से मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। थैंक यू।